नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारक्या कंपाउंड मेट्रो होटल के पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक फारूकी और समाज सेवक माज फारूकी ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चौरगे को भारी मतों से जिताने के लिए डोर टू डोर प्रचार रैली निकाली, जिसमें उम्मीदवार दयानंद चौरगे, तारिक फारूकी, रशीद ताहिर, माज फारूकी, आरसी आजमी, परवेज खान सहित सैकड़ों महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर प्रचार किया। तो वहीं तारिक फारूकी ने चुनाव को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोगों ने हमारे एरिया में रैली का आयोजन किया था। घर घर लोगों से मुलाकातें की। कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटी का वादा किया है, उस वादे को लेकर हम दरवाजे हर घर तक पहुंचे और लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत हम लोगों के साथ हमें दिखाई पड़ी। लोगों ने हमारे कैंडिडेट को आशीर्वाद दिया और आज कांग्रेस पार्टी बहुत ही तेजी के साथ अपनी जीत की तरफ बढ़ रही है। बल्कि जीत की तरफ बढ़ रही तो नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेसी भिवंडी शहर में भारी मतों से चुन के आएगी। जो लोग सोच रहे होंगे कि कैंडिडेट कमजोर है या कैंडिडेट को लोग जानते नहीं हैं, तो ये उनकी भूल है। कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दयानंद को लोग नहीं जानते। दयानंद ने अपने दौर में हर लोगों का काम किया है। शहर के बहुत सारे नौजवान लोगों को नौकरियां दिलाई हैं, रोजगार से जोड़ा है। और जो लोग आज ये बात करते हैं कि ये मॉडल हम तैयार करके देंगे, इस तरीके से हम शहर का डेवलप करेंगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से शहर के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों के बहकावे में ना आए। जो लोग आजाद चुनकर आते हैं या जो लोग किसी के कहने पे या किसी के समर्थन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगे। क्या आह्वान करना चाहोगे नागरिकों को? क्या आह्वान करना चाहोगे? नागरिकों को यही आह्वान करना चाहेंगे कि जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो 5 गारंटी का वादा किया है, ये वादा जो हमने कर्नाटक में किया, आज कर्नाटक से ही चोरी करके शिंदे सरकार जो है यहाँ स्कीमें लाके दे रही है लोगों को और डरा रही है। हमने तो जब स्कीमें दी कर्नाटक में, तो हमने किसी को डराया नहीं। जिस दिन हमारी सत्ता बैठी वहां पर, हमने उसी दिन से जो 2000 रुपया फैमिली को वादा किया वो शुरू किया। जो नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली है, उन्हें 3 साल तक, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती, 3000 रुपया महीने का उनको भत्ता देने की बात रखी। हमने यहाँ उसको बढ़ा के 3 से 4 किया। अनाज 10 किलो मुफ्त देने की बातें की। और जो महिलाएं हमारी नौकरियां करने के लिए बाहर जाती हैं, बच्चियां पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती हैं, उनके लिए मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन का पूरे महाराष्ट्र में हमने वादा किया है। और एक बार आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो वादा करते हैं तो वो वादा निभाते हैं। और वही एक शख्स है जो आज मोदी के सामने निडर की तरह हम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लोगों की, हमारे युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, हमारी बहनों की लड़ाई लड़ रहा है। तो हमें आज जो बोलते हैं, मैं भी घूम कर आया, 15 साल हो गया मुझे। मैं वार्ड में 2002 से 2007 तक था। तो जो उस वक्त का काम था, आज भी उस काम में कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता ये था कि चेहरे को सिर्फ प्लास्टर मेकअप करके बिल निकालने का काम यहाँ के लोगों ने किया। और वो लोग आज अपील कर रहे हैं कि विलास पाटिल या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं, उन्हें चुन के दिया जाए। अरे, जिनका खुद का ठिकाना नहीं है, कहीं बीजेपी के साथ जा रहे हैं, कहीं राष्ट्रवादी के साथ जा रहे हैं,
कहीं कांग्रेस से गद्दारी करके राष्ट्रवादी में गए, अब राष्ट्रवादी से गद्दारी करके किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास जा रहे हैं जिसे बीजेपी का पीछे से सपोर्ट है। इस तरीके के लोगों से हमें बचने की जरूरत है। ये गांव के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, अवाम का सौदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सौदागरों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस ने कभी भी हमेशा एक नारा कांग्रेस पार्टी का रहा है, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमियों के साथ, और कांग्रेसी ही बदलेगा, हाथ ही बदलेगा इस शहर के हालात। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भारी मतों से चुनकर आ रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं मेरी आवाम से ये अपील करूंगा कि आप उनके गुमराहियों में मत जाइए। जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शहर के हालात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिनके पास 25 साल तक शहर की सत्ता रही हो, वो शहर का क्या हाल करके रखा है। 10 साल से जो आमदार है, उसने शहर में क्या काम किया है। और हमारा जो कैंडिडेट है, इसे 5 साल के लिए आप चुनकर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहर के हालात आपको बदलते हुए नजर आएंगे। यही मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं। और 20 तारीख को सुबह सबसे पहले अपना जो अधिकार है, जो हमारी ताकत है, वोट की जो ताकत है, उस ताकत का उपयोग करें। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दयानंद चोरगे को 2 नंबर की पे जो पंजे का निशान है, उसको दबाकर भारी मतों से उसे चुनकर लाएं। यही मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि शहर के लोग, जो भी लोग खड़े हैं, उन्हें बखूबी और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे और उनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। साइकिल भी पंचर हो चुकी है, पुराने मॉडल का टीवी चल रहा है, और बाकी कैंडिडेट के बारे में बोल के मतलब नहीं। अफसोस तो ये होता है कि जो हमारे खासदार, जिनको भिवंडी शहर की जनता ने 2,16,000 वोट दिया, अगर वो 2,16,000 वोट ना पाए होते तो मैं नहीं समझता कि वो संसद तक भी पहुंच पाए। लेकिन उनकी मोहब्बतों का, उनके विश्वास का खासदार ने विश्वासघात किया है। महाविकास आघाड़ी का जो अलायंस हमारी जो बनी है, उस अलायंस का उसने विश्वासघात किया है। आप जिसके सपोर्ट से चुनकर आते हैं, कांग्रेस ने अपना बलिदान दिया यहाँ की सीट छोड़कर, और आप उसके ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने अगर आप जाके समाजवादी पार्टी, जिसने अलायंस के साथ में गद्दारी की, अगर उसकी ऑफिस का इनॉग्रेशन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसका ये नहीं, पीछे के दरवाजे से आप भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और ये बात भिवंडी शहर की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। और ये समझाने की भी जरूरत क्या है, उनके जितने भी नगर सेवक जिन्होंने कांग्रेस से गद्दारी की और राष्ट्रवादी में गए, आज वो राष्ट्रवादी से भी गद्दारी करके, मतलब आपकी सरपरस्ती में ये भंडखोरी वाला कारोबार चालू किए हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग ध्यान रखें और ये देखें कि आने वाले तारीख को अपना वोट खराब ना करें। बराए मेहरबानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दयानंद चोरगे को भारी मतों से चुनकर लाएं, और अपने शहर का जो 25 सालों में विकास नहीं हुआ, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 5 साल में शहर आपको खिलखिलाता और मुस्कुराता दिखेगा। यही मैं आपके माध्यम से हमारी आवाम जनता को ये संदेश देता हूं। आप हमारे मोहब्बतों का ख्याल रखें। हम नफरतों से नहीं, लोगों का दिल मोहब्बतों से जीतते हैं। हमारे नेता ने कहा है कि नफरत की दुकानों को हम बंद करके मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी है, एक पंजे का निशान है जिसका, वो अपने हाथों से गरीबों को, मजलूमों को, उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करती है। उस चीज का ख्याल रखते हुए मैं सभी से अपील करूंगा कि आप लोग अपना वोट को ना खराब करें, और हर एक बच्चा अपना अपना वोट उस दिन निकलकर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दयानंद चोरगे को दे। यही मैं आप सभी लोगों से मिलूंगा। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।